हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस 2023 में कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान पुलिस 2023 वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ था और 3 शिफ्टों में संपन्न हुआ। तो हम उन तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करके देखते हैं कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग से पहली शिफ्ट में 24, दूसरी शिफ्ट में 23 और तीसरी शिफ्ट में 23 ये थे। इसके बाद बात करते हैं गणित की। तो गणित के इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ से कितने क्वेश्चन बने थे। तो पहली शिफ्ट में 16, दूसरी में 17 और तीसरी में 17। और इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का कितना वेटेज रहता है राजस्थान पुलिस में। पहली शिफ्ट में 20, दूसरी में भी 20 और तीसरी में भी 20। फिर इसके बाद कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया जी के। तो इससे कितने क्वेश्चन बने थे। तो पहली शिफ्ट में 10 और दूसरी में 8 और तीसरी में 9। और इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की से कितने क्वेश्चन बने थे। तो पहली शिफ्ट में 16, दूसरी में 14 और तीसरी में 15। और इसके बाद हम बात करते हैं महिला एवं बच्चों से संबंधित योजना एवं संस्था। इससे कितने क्वेश्चन बने थे। तो पहली शिफ्ट में 11, दूसरी में 16 और तीसरी में 13। इसके बाद करते हैं हम राजस्थान जीके की बात। राजस्थान जीके में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास से। तो इतिहास से कितने क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे। पहली शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे, दूसरी में और 5 क्वेश्चन आए थे तीसरी शिफ्ट में। और इतिहास के बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहली शिफ्ट में 14, दूसरी में 17 और तीसरी में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल की। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली में 10 और दूसरी में 7 और तीसरी में 9 क्वेश्चन। और इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा। तो आर्थिक समीक्षा से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली शिफ्ट में 7, दूसरी में 6 और तीसरी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे आखिरी में हम बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आए थे। पहली शिफ्ट में साइंस के 7 थे, दूसरी में 6 थे और तीसरी में 5 थे। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस में अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है तो हम इसके लिए कैसे बेस्ट रणनीति के साथ तैयारी करें जिससे हम अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाएँ। तो अगर आप सीरियसली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कम टाइम है तो हम टाइम को मैनेज करते हुए कैसे अपना एक स्थान सुनिश्चित करें। अगर हम किसी काम को अगर हमसे कोई बोले कि हमें ये काम 6 महीने में करना, 6 महीने में करेंगे। अगर हमसे कोई बोल दे कि इसी काम को हमें 2 महीने में करना है तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो हमें अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करते हुए हमें अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है। अब पेपर टाइम है, किस तरह से तैयारी करें। हमारा कोर्स नहीं हुआ है तो क्या करें, किससे क्या पढ़ें और रिवीजन कैसे करें। तो इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करूँगी। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा पर एक एक बिंदु को अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई एक भी बिंदु नहीं छूटेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितनी देर तक पढ़ना है। अगर आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, एक बात का ध्यान रख लो कि आपको इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। 35 से 40 दिन हमारे एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से उपयोग करना है। हमको 35 से 40 दिन रात मेहनत करनी है। कम से कम आप अब कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे आप, तभी आपके सब्जेक्ट क्लियर होंगे। अगर अभी आप हार मान लोगे, अगर आपने अभी से हार मान ली तो आपका कैसे होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको किस सब्जेक्ट को कितना
पढ़ना है और कैसे रिवाइज करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें देखो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है, मैथ और रीजनिंग पे। मैथ और रीजनिंग कम से कम दोनों को 2-2 घंटे आपको डेली देने हैं, मैथ और रीजनिंग के। तो मैम हम आपका बस वही सवाल रहेगा, मैम बुक्स बता दो। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मैथ और रीजनिंग आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी निखर कर आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो मैथ और रीजनिंग मैं कह रही हूँ, कहीं किसी से भी मैराथन्स चल रही होंगी उनको आप लें, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन में। उसमें ऑल टाइप मिल जाएगा आपको, आप उसको अच्छी तरह से वॉच करें। और साथ ही साथ जो नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 50 से 60 रुपए की एक रफ लेके आनी है। उसमें पहले पेज पर क्या डालना है, राजस्थान पुलिस। ठीक, हम मैथ और रीजनिंग की मैराथन्स मान लो लेंगे, जिसमें ऑल टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको हम करेंगे। मैथ और रीजनिंग को विशेष ध्यान देना है, हमें यही सिलेक्शन कराते हैं। और मान लो ये ऐसे सवाल हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमसे तो मैथ बनता ही नहीं, हमसे तो रीजनिंग बनती नहीं, तो भाई किसी से नहीं बनती। 1-2 बार में सबको ही कठिन लगता है, कोई सीख के नहीं आता है, वो एक आध गॉड गिफ्ट अलग होते हैं, सबको करना पड़ता है। आपको जो चीज़ कठिन लग रही है उसे आप 2-4 बार करोगे, फिर वही आपको सरल लगने लग जाएगी। मैं मानती हूँ हाँ है कठिन, पर आपको जितनी बार नहीं आ रहा है वीडियो 2 घंटे की, मान लो 6 घंटे की मैराथन है आप, तो उसे 2-2 घंटे की, 2 घंटे की रीजनिंग की, 2 मैथ की आज लेनी है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कोई सवाल करा रहे हैं सर, उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उस शॉर्ट ट्रिक को बाकायदा आपको अपनी इस ऊपर मैथ में और रीजनिंग में, उसमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में सवाल सहित उसको लिख लेना है। 2 घंटे की क्लास आपके 1-1.5 पेज में इस हिसाब से लिखना है कि 1.5 पेज में आपकी वो आ जाए। फिर दूसरे दिन लेनी है, क्या करना है, सबसे पहले हमने आज लिखा है, वो जो हमने आज लिखा है उसको हम अगले दिन आगे की वीडियो तब देखेंगे जब हमने पहले अपनी जो नोटबुक बनाई है उसमें जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हल करे हैं उनको हम देख के पहले हल करेंगे, उनको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करेंगे। ये नहीं कि हमने नोट्स बना लिए फिर हम उनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन का मेन कारण होता है रिवीजन और प्रैक्टिस। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, तो हमें जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। नहीं आता एक बार में नहीं हमारी समझ में आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार में, कब तक नहीं आएगा। आप बार बार करोगे तो आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी से बन जाता है। ये मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं, आप जितनी करोगे उतना ही आएगा। अगर आप 1 महीने इन्हें छोड़ दोगे तो फिर वापस इनको भूल जाओगे। हमें मैथ और रीजनिंग की मैराथन्स लेनी है, नहीं कोई ना कोई चला रहा होगा या पहले की पढ़ी होंगी पुलिस के लिए, पुलिस और की। तो मैथ और रीजनिंग को हमें कम से कम 4 घंटे तो मैथ और रीजनिंग को देने ही देने हैं, क्योंकि हमें मिलने वाली है वर्दी, वो भी 40 दिन में। हमें सुबह से शाम तक हमें ये नहीं देखनी है कि कब तो दिन हो रहा है, आपको ये पता नहीं चलना चाहिए कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। जिसका भी सिलेक्शन होता है तो वो जी तोड़ मेहनत करता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। हर किसी से पूछ लेना कितनी मेहनत की है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ 3 से 4 घंटे मैथ और रीजनिंग को देंगे, प्लस अगले दिन हम जो पढ़ेंगे पहले पिछले वाले को रिवाइज करेंगे, उसके बाद तब हम आगे का पढ़ेंगे। और कंप्यूटर मैंने बता दिया है, आप कंप्यूटर को कैसे तैयार करेंगे। किसी भी सर से एक बात का विशेष ध्यान रख लेना कि हमने मैथ और रीजनिंग के लिए जो सर सेलेक्ट किए हैं हम उन्हीं से पढ़ेंगे, 100% उन्हीं से पढ़ेंगे। और कंप्यूटर का हमने जिस भी सर की क्लास ली है, कोई भी हो XYZ जो भी हो, उस तो हम कंप्यूटर के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पहले उनकी क्लास लेंगे, थ्योरी समझेंगे यूट्यूब से। और कंप्यूटर की मैंने बोला है कोई भी ले आओ, दिशा की ले आओ, लूसेंट की ले आओ और दक्ष की ले आओ, लक्ष्य की ले आओ, कंप्यूटर कोई भी बुक, एक बुक लेके आओ। उसी बुक को मान लो कंप्यूटर की 1 घंटे तो थ्योरी की क्लास देखनी है और 1 घंटे हमें क्वेश्चंस हल करने नहीं आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे, हम करते जाएंगे। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार हम रिवाइज करते जाएंगे, अपने आप हमारे से होने लग जाएगा। और इसके बाद इंडिया जीके के लिए ज़्यादा बुक
तो मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया जीके का देखो 8 से 10 क्वेश्चन के लगभग इसका वेटेज रहता है। तो आप इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें कोई गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ऊपर से जो PYQ आए हैं, मैंने कहा आप छोटी सी पतली सी कोई बुक लेके आओ। PYQ की बहुत सारी बुक हैं, इंडिया जीके की, दिशा की है, मूमल की एग्जाम रिव्यू है, लूसेंट की है। तो नहीं, कोई ना कोई बुक आप खुद जाओगे तो आपको दुकान से कोई ना कोई मिल जाएगी। आप इस हिसाब से लेकर आना कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। और करंट के लिए देखो, करंट का वेटेज रहता है 15 से 16 क्वेश्चन तक रहता है करंट का वेट। तो हम इसे कैसे तैयार करेंगे, देखो अब आप सोच रहे हो कि 40 दिन हैं, अब यूट्यूब से हर रोज़ 1-2 घंटे दोगे तो आप सोच रहे हो टाइम का अभाव है। टाइम का मैनेज करते हुए मैं कह रही हूँ, मूमल की लेके आओ आप वार्षिकांक, अभी ले आओ, अभी तो 1 महीना है, आज से ही उसे पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरी समझ में नहीं आ रही, रहने दो, कोई नहीं, उसमें क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, उनको ही आपको अच्छे से 10-15 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो उनसे ही काम हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप थ्योरी सारी पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम रोज़ 1 घंटे में वो सर 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे, उनके लिए हम अपना 1 घंटा बर्बाद करें। ऐसा हमें नहीं करना है। मैं कह रही हूँ, आप अगर आपको समझ नहीं आता है, चलो समझ नहीं आता है तो आप ले लो, पर मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको टाइम मैनेज करते हुए बता रही हूँ कि आप मूमल की करंट अफेयर्स ले आओ। उसमें इंडिया का और राजस्थान दोनों की करंट और थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन आपको आर्थिक समीक्षा वाले भी वहाँ से कवर। हमें 1 घंटे करंट को देना ही देना है, तब हमारी जाके करंट अच्छी होगी। और 1-2 बार पढ़ने से तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, कौन सा पुरस्कार किसके बारे में पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, सबको ऐसा ही लगता है। पर आप उसको पढ़ोगे ना तो आप मतलब 1-2 बार पढ़ोगे नहीं आएगा, तीसरी बार से आप कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे भी होंगे जो आप 5 बार पढ़ लोगे तब भी नहीं आएगा, पर धीरे धीरे उनको रिवाइज करोगे आप तो आपसे हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आता, समझ में किसी की नहीं आता, अजीब ही लगती है वो, बट हमको उसको 2-4 बार किताब को पढ़ेंगे। 1 घंटा आप उसको दोगे तो 1 घंटे, इससे अच्छा आप 1 घंटा बुक को दे दोगे ना तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा मैटर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ करंट अफेयर के लिए उसे ही पढ़ें। और बच्चे और महिला से संबंधित योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी सर से क्लास ले लो, लक्ष्य पर चल रही है कहाँ से 8 या 10 क्लास में जो क्लास को लेना है, आज 1 घंटे की क्लास है तो उसे लेना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो जो मोटी वाली रफ हमने ली है उसमें मैथ्स, आगे मैथ, बीच में थोड़ा रीजनिंग, फिर योजना है तो योजना को बीच में अब हम सेक्शन वाइज हम बांट लेंगे। तो उनको हम क्या करते जाएंगे, पेज में लिखते जाएंगे और उनको हम रिवाइज करते जाएंगे। योजनाओं की शॉर्ट कब चालू की थी, किससे संबंधित है, इस बार योजनाओं में थोड़े कॉन्सेप्ट से संबंधित आए थे, मतलब किस डिटेल से, थोड़ा कथन से, निष्कर्ष, इस टाइप का क्वेश्चन आए थे। तो उसमें इससे हमें कौन सी योजना कैसे संबंधित है, कौन सी संस्था है, उन सर की क्लास लेनी है। और महिला एवं बाल अपराध के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है हमको, बस उन्हीं क्लास लेनी 1 घंटे की और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कर लेते हैं राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके का भी वेटेज बहुत रहता है। तो राजस्थान जीके में इतिहास से कम क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल और कला संस्कृति, इन सब से, और आर्थिक समीक्षा, इन सब से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। और भूगोल, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, राजस्थान जीके के लिए आपने जो बुक ले रखी है, मैंने बताई थी वो, या आपके पास जो है वो, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसी बुक को पढ़ो, किसी भी एग्ज़ाम को दो, राजस्थान पुलिस का नहीं, किसी भी जिसमें राजस्थान जीके आती है, एक बुक डिसाइड कर लो, आप उसी को लगातार पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे उसी को लगातार पढ़ो। तो आपको फिर आप ये सोचें कि नहीं PYQ की बुक ले आता हूँ ये तो ठीक है, ये वाली थ्योरी वाली है ये तो ठीक है, कुछ भी नहीं लाना है। जो हमने डिसाइड कर ली है राजस्थान जीके के लिए वही हम लाएंगे। कोई भी ले आओ राजस्थान जीके के लिए राजस्थान पुलिस स्पेशल ले आओ या कोई भी ले आओ, आपको उसी को फॉलो करना है अंत तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं, जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती। तो हम राजस्थान जी डिसाइड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ना ही कोई मैराथन, ना कोई कुछ, ना PYQ की बुक, कोई भी क्वेश्चंस
कि बुक हमको राजस्थान जीके के लिए नहीं पढ़नी। एक बार हम डिसाइड कर लें। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं। मैं लाइब्रेरी में पढ़ी थी तो मैंने देखा था पढ़ते बहुत थे, बट क्या होता है आज पड़ोसी के लूसेंट की रखी है, वो जाके अरे बुक अच्छी है उसे पढ़ने लग गई। फिर किसी ने कहा दक्ष की अच्छी है तो उसे ले आए, किसी ने कहा किसी कोई दिशा की पढ़ रहा है फिर उसे ले आए, उसे पढ़ रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता। अगर हम एक ही, मान लो मुझे जयपुर जाना है, जयपुर की किसी जगह पे जाना है, मान लो मुझे किसी मंदिर या घर में, जयपुर में किसी मंदिर में जाना है मुझे, अगर मैं आपको हर बार नए रास्ते से लेके जाऊंगा, हर बार 10 बार लेके जाऊंगा तो आपको वहाँ आपसे बोलेंगे कि आप वहाँ चले जाओ तो आप नहीं पहुँच पाओगे। अगर मैं आपको एक ही रास्ते से बार बार 10 बार ले जाऊंगा तो आप वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। यही वो होता है बुक्स का हिसाब कि हम एक ही बुक से पढ़ेंगे तो हमें सब आउटपुट निकलेगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो किसी से नहीं आते, किसी भी बुक से नहीं आते, आप कितनी भी मोटी पढ़ लो नहीं आते। बट राजस्थान जीके में अगर इस सिलेबस आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इतना ही इसी से पढ़ना है तो आपका हो जाएगा। मैं कह रही हूँ आप बस इतनी और ज़्यादा थ्योरी वाली बुक नहीं लेके अंडरस्टैंड इतनी मोटी ले 400-500 पेज की नहीं, छोटी छोटी सब विषयों की लानी है, बेसिक ना छूटे और ज़्यादा गहराई में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो बेसिक आएगा बस वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद मैं बात कर लूँ साइंस की, तो साइंस के 6-7 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई PYQ की आपके पास कोई भी पढ़ी हो, क्वेश्चन आंसर वाली कहीं किसी भी एग्जाम की पढ़ी हो, उसमें से आपको PYQ वगैरह थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। आपको बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बस एक सब्जेक्ट के लिए एक, या तो कुछ चैनल ऐसे रह रहे हैं तो फिर उसी का लेंगे, फिर कोई बुक हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ेंगे, किसी चैनल से हम नहीं लेंगे। हम डिसाइड कर लेंगे इस हिसाब से हमको पढ़ना है। और जो मैथ रीजनिंग है, कंप्यूटर है या बच्चों से संबंधित योजना है, तो हम अगले दिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम जो हमने कल पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे। समझ लो कि 12 बजे सुबह से अगर आप बैठ रहे हैं मान लो लाइब्रेरी में या घर, तो हमको 11 से ये टारगेट बनाना है कि हमें 3 से 4 घंटे तो रिवीजन करना है सुबह। फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हमको पढ़ाई करनी है। अगर आप ये सोचो कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर अगर मैंने कल उसको रिवाइज नहीं किया तो हम भूल जाएंगे। यही सबके साथ होता है कि हम क्यों भूलते हैं, हर कोई आप भूलते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप ही भूलते हो, हर कोई भूलता है। पर हम क्या होता है कि उसका रिवीजन बार बार करते रहते हैं तो हम उसको नहीं भूलते। अगर एक बार पढ़ के और मैं 10 घंटे आज मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने कल उसको रिवाइज नहीं किया, पढ़ नहीं किया, फिर 2-3 दिन बाद वो साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें रिवीजन करना है 3 से 4 घंटे, जो ऑल सब्जेक्ट जो कल हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन हम करेंगे बाकायदा। बस रिवीजन करना है, रिवीजन। और कम से कम इस टाइम हमको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और हमको तो बस ये नहीं देखना है यूट्यूब पर अपना टाइम फालतू बर्बाद नहीं करो, किसी की वीडियो भी मत देखो, मेरी भी मत देखो। 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा जो आपको बस लिख लो कि मुझे रीजनिंग इन सर से लेनी है, मैथ मुझे यहाँ से पढ़ना है, करंट मुझे इस बुक से पढ़नी है, जो डिसाइड कर लिया एग्जाम तक बस सिर्फ उसे ही फॉलो करेंगे। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है आपको सीरियसली। अगर वर्दी चाहिए तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और हर कोई जिसकी जॉब लगती है उसे पूछ लेना, उसकी मेहनत होती है। पर कुछ लोग गलतियां करते हैं, इसकी वजह से रह जाते हैं कि राजस्थान जीके का तो कोई पार नहीं है। इसके लिए अगर आपने एक बुक से नहीं पढ़ा तो समझो कि आप इसी में उलझ के रह जाओगे। तो आपको मैं यही सजेशन करना चाहिए, बुक्स कोई भी ले आओ, कोई भी बुक बेकार नहीं होती है। बस आप हमेशा बुक्स के बारे में पूछते, बुक्स कोई बेकार नहीं होती है। हमें तो सिर्फ मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और कुछ लोग, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स। देखो ऑनलाइन कोर्स जिसने ले रखा है तो मैं उसको एक बात ही सजेशन करना चाहूँगी कि आपने मान लो किसी भी एग्ज़ाम का, मान लो पुलिस का आपने कोर्स ले लिया, तो आपको क्या करना है कि आपको जो उस ऐप में पढ़ाया जा रहा है उसको, और आपने लिख लिया है या
फिर आपको ना तो किसी बुक से पढ़ना है, ना किसी यूट्यूब चैनल से, उसी सिलेबस को जो सर ने पढ़ाया है, ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के लिए जो उन्होंने जो सिलेबस करा दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसी से पढ़ेंगे। आपको किसी भी बुक को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स में जो सब्जेक्ट आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। आपको फिर दोबारा किसी भी बुक को नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर आपको उसे अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आप कोर्स भी ले रहे हो फिर बुक्स के चक्कर में पढ़ रहे हो तो आप समझ लो कि सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो। हमें स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। और हम बात कर लेते हैं, मान लें किसी के पास कोई पुलिस की स्पेशल बुक है जिसमें ऑल सब्जेक्ट दे रखी हैं, तो उसको क्या करना है, उसको भी किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी चीज़ से कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट वहीं से लो। ओनली करंट अफेयर्स के लिए आप चाहो तो ले सकते हो। आप किसी भी बुक के चक्कर में बताओ, हर कोचिंग और हर टीचर अपने आप में 100% देने की कोशिश करता है। आप ये मत सोचना कि कम है। एक पर विश्वास करके पढ़ाई करते हैं ना, एक ही चीज़ पर विश्वास करके पढ़ाई करते हैं तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आपने कोई बुक ले रखी है तो सिर्फ उस बुक, मान लो आज रॉय की आती है राजस्थान पुलिस की वो, या फिर लक्ष्य की, वो बहुत मोटी आती है आने को, तो पर अगर आपने ले रखी है तो सिर्फ और सिर्फ उससे पढ़ेंगे। फिर किसी यूट्यूब चैनल और किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पर और रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा रिवीजन पे हमें ध्यान देना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हम कोई बुक पढ़नी है तो उसका हम रिवीजन कैसे करें। कोई मोटी बुक है और मान लो राजस्थान जीके की आपने इतिहास पढ़ा आज, तो आप आज इतिहास पढ़ा, उसमें मान लो 40 या 50 पेज की बुक है वो, तो हम आज टारगेट 30 से 40 पेज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस बुक को लेंगे और उस बुक को शुरू से एंड तक, हमें ये मतलब नहीं है कि हमारी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे हिंदी पढ़ते हैं बस उस टाइप से हमको बस ऐसे ही बस हिंदी, मान लो हम याद नहीं करें, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से हमको उस बुक को पढ़ते हुए चले जाना है एक बार में। और दूसरी बार में थोड़ी कम स्पीड से, फिर हम उसको दूसरी बार पढ़ेंगे कम स्पीड से। तो कम स्पीड से पढ़ेंगे तो आराम से हम उसको पढ़ते जाएंगे, पूरी बुक को पढ़ते जाएंगे। फिर हमारे थोड़ा कुछ समझ में आने लगेगा। तीसरी बार से हम क्या करेंगे कि मान लो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हमने जो तीसरी बार पढ़ रही है, तो हम उस बुक में चिन्ह लगाएंगे। मान लें हमने कोई मंदिर पढ़ा है, तो ये मंदिर है, कौन सी जगह है और इसको किसने बनवाया। बस अब हम पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो सब क्वेश्चन आ सकते हैं उस हिसाब से, मान लो 2 पेज में लिख रखा है उस मंदिर के बारे में, तो हम 1 या 2 पेज में, तो उसमें हमने मान लो 3 या 4 जगह हमने मार्क कर दिया। फिर आगे हम पढ़ते जाएंगे, ऐसे ही मार्क करते जाएंगे। मेन पॉइंट इस ना कीवर्ड्स, कोई आंदोलन पढ़ रहे हैं, एकीकरण पढ़ रहे हैं, उस पेंसिल से मार्क करते जाएंगे। तीसरी बार में हम उस पर निशान लगाएंगे। और चौथी बार हम फिर हम उस बुक को चौथी बार पढ़ोगे ना, तो फिर हमको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ओनली हमने जो निशान लगाया शुरू से, मान लो 1 घंटे मुझे पढ़नी है, 1 घंटे में जितनी पढ़ी जा रही है शुरू से, मैंने निशान लगाए हैं, ये मंदिर यहाँ है, इसका निर्माण इसने किया, बस हटाओ। फिर दूसरा पेज, ऐसे हमको रिवीजन करते जाना है। फिर हम उसके बाद, फिर हम जितनी बार भी उस बुक को पढ़ेंगे, हमको पूरी बुक नहीं पढ़नी, ओनली जो हमने मार्क किया है इम्पोर्टेंट उनको पढ़ते जाएंगे। तो राजस्थान जीके के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको मार्क करते जाएंगे। और इस हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो देखो, जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बनेगी और आपकी समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि बुक्स को तो आप पढ़ लोगे, बट जो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर योजना के बारे में जो मैंने बुक बताई थी, जो ब्लैक पन्नों वाली 60 रुपये की, उसमें सेक्शन वाइज करते जाएंगे और उसको पहले रिवीजन करना है, करंट पढ़नी, फिर उसको रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद हमें आज सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट के कितने टाइम देना है। और हो सके तो इन यूट्यूब वीडियो से आप दूर रहोगे। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने किसी की वीडियो भी मत देखो। मेरे हिसाब से आपको बस इतनी सिस्टमैटिक तरीक़ा से अपनी सिलेबस को, अपनी पूरी जान लगा के सिलेबस को कंप्लीट करना है और 100% पढ़ाई को देना है। हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, ना हमें जगह के बारे में सोचना है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने ज़िले से प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो मैंने ना कोई कोचिंग ली, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, और ना ही मेरे साथ की लड़की नीति है और उसने भी सेल्फ स्टडी से अपना स्थान सुनिश्चित किया। मैंने भी सेल्फ स्टडी से अपना एक स्थान सुनिश्चित किया। मैं कह रही हूँ
कोई मैं टॉपर नहीं हूँ, ना मेरी कोई ज़्यादा हाई फाई परसेंट है, ना मेरी शिक्षा कोई अच्छे स्कूल में हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ मैं। बट मैंने तो देखो, मुझे तो जानकारी नहीं थी, बट मेरा भाई है 3 से 4 भर्तियों में बेहद मेहनत की थी, फिर भी रह गया वो। और उसी ने मुझे बताया कि इस हिसाब से पढ़ना है, इसी सब्जेक्ट को ऐसे-ऐसे तैयार करना है। मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया है, वो रह गया, उसी एक्सपीरियंस है, उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने तैयारी की है। और मैंने यूट्यूब से, ना मुझे ये पता था जिला पुलिस क्या होती है, ना मुझे ये पता आरएसी क्या होती है, कि यहाँ से कितनी जगह हैं कि नहीं है। सिर्फ मैंने एग्ज़ाम देने के बाद देखी थी कि मेरे ज़िले से ईडब्ल्यूएस की एक ये है, बट मेरा सिलेक्शन जनरल से हुआ है। और मैंने क्या किया था, मैंने बस चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा था और उनको बार-बार रिवीजन किया। मेन कारण होता है रिवीजन पढ़ने से। आप जो नया पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा भले ही कम कर लो, पर रिवीजन आपको रिवीजन करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैथ और रीजनिंग नहीं आते, इनको छोड़ दो। इनको नहीं छोड़ना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आज करने की कोशिश करो। 3 से 4 घंटे रोज़ दो, जब तक एग्जाम नहीं होता। कुछ तो बनेंगे, ज़्यादा नहीं तो कुछ क्वेश्चन तो आपको बनेंगे, पूरे नहीं छोड़ सकते। और कंप्यूटर उस बुक से पढ़ते रहो। ये मत सोचो अगर आप कोई बुक्स टेस्ट दे रहे हो उसमें नहीं आ रहा, कंप्यूटर कहाँ से आ रहा, नहीं, उससे मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और बल्कि इतने अच्छे से कंप्यूटर नोट्स बना के मैंने तैयार किया था कंप्यूटर, और प्लस लूसेंट की से क्वेश्चन आंसर्स लगाए थे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मुझसे भी नहीं बनते। तो इस बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें तो बस अपने सिलेबस को पूरी जान लगा के पूरा करना है और रिवीजन करना है। इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से भी नंबर आ सकते हैं। यही तो कह, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, मान लो आपने कोचिंग ले रखे हैं, ऑफलाइन है ऑनलाइन, तो आपको उस पर पूरा भरोसा करना है और उसी को पढ़ना है। फिर आप बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। जो चीज़ कोचिंग वगैरह नहीं ली है तो वो अब लेने की सोचे भी नहीं, क्योंकि कोचिंग और कोर्स ये तो वैकेंसी आने से पहले की जाती हैं। अब वैकेंसी आने के टाइम पर अगर हम कोचिंग करेंगे तो ये सब बेकार है और टाइम नहीं बिताएंगे। हमें अपनी सिलेक्शन को सही रणनीति के साथ, सही टाइम टेबल के साथ, हमें बस अब तो 10 से 12 घंटे पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे कि हाँ पढ़ूँगा, तो ऐसा, अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। वही बात है कि चाहे आप 6 महीने दिन रात तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर कर लो, या फिर आप उसी में 6 साल लगा दो। अगर आप उल्टी सीधी बुक से और इधर से पढ़ लिया, कभी ये इससे यूट्यूब से ले लिया और उसके नोट्स बना ले, फिर उस बुक को रख दिया, फिर दूसरी बुक ले आए, फिर उसको आधा पढ़ा, फिर उसे रख दिया, और आप पढ़ रहा 8-8, 10-10 घंटे रहे हो, फिर उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है। पढ़ो भले ही कम, पर हमको रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। जो हमने पढ़ा है पिछला, उसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है 1-2 बार। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो एक दिन में आधा कर लो, आधा अगले दिन आधा कर लो, ऐसे 2 या 3 दिन में कर लो। और या फिर ऐसा रखो 4 दिन में 3 दिन पढ़ाई करो और चौथे दिन उसका रिवीजन। 3 दिन आप सब पढ़ाई करो और चौथे दिन उसका रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन उसका रिवीजन करो। जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे ही आप तैयारी करो। आप ये सोच रहे हो कोई बुक ख़राब नहीं होती है, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी बुक अपना 100% देती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो पढ़ रहे हैं, उसी को अगर आप एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक को सेलेक्ट कर लेंगे या एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि जो किसी से नहीं बनेंगे, और जो सरल क्वेश्चन है उनको भी गलत कर देंगे। आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो सरल गलत होगा, तो अगर उसको गलत कर देंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ रिवीजन। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अपना टाइम ख़राब ना करें। कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब चैनल से आप दूर रहो। आपको बस यही टेंशन है, जगह कम है, मेरे ज़िले में जगह कम है, मेरा 1 महीने में हो जाएगा। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। ये है, अब पहले तो आप अपनी पढ़ाई को 100% दो। रिजल्ट के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। इतनी वैकेंसी हैं, 9 से 10 हज़ार, इतने तो एक कोचिंग पर ही स्टूडेंट्स होंगे। बट सही तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो कोई कोचिंग और कोई बुक आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, क्योंकि तैयारी हमें स्वयं को करनी है। जब हम अंदर से मोटिवेट होंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी वीडियो देख के आप 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाओगे, उससे कुछ नहीं है। आप फिर 2 मिनट बाद फिर वही सिलेक्शन
जब होगा जब आपको अंदर से हाँ मुझे वर्दी लेनी है, हाँ मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी तो 2 महीने बचे हैं, अब क्या तैयारी करें, अब क्या होगा ये वो आप अब कम से कम पढ़ के 100% अपनी पढ़ाई को देकर तो देखो। फिर उसके बाद सिलेक्शन नंबर आना ना आना वो तो बाद की बात है देखो। पर अपनी पढ़ाई को पहले 100% दो और इन सब से दूर रहो। आप ऐसी वीडियो अगर कोई बता देता है कि कट ऑफ वाली वीडियो, इस सेफ जोन कौन सा है, कितने फॉर्म भरे, 2 53 के व्यूज़, मतलब मुझे पता है कि वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें किसी वीडियो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है मैंने कभी किसी मस 4 तारीख से आना शुरू हो गए तो सुबह शाम वीडियो देख कर मेरा दिमाग चौबीसों घंटे हैंग, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इनसे क्या होता है, दिमाग खराब होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मैंने उससे पहले जब मैंने पढ़ाई की थी तब किसी की वीडियो इस टाइप की नहीं देखी। बस रीजनिंग लेनी है तो मैं उत्कर्ष से लेती, तो उसी की मैराथन ले रखी थी। तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो आ जाएगा। बात रही मॉक टेस्ट की, देखो अब आपने नहीं लगाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप लगा के देख लो। ऑफलाइन में तो टेक्स्ट बुक से लगाए थे, अगर आप ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो तो बुक सेलर से कोई 10 या 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, उसको ले आओ एक बार और लगा लो। बस आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन उसमें करने हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे 50 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं 50 करो। ये नहीं है कि यहाँ आपसे नहीं हो रहे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पास हो रहे तो वहाँ भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो एग्ज़ाम पैटर्न बताता है, हर बार अलग आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको अपना पढ़ाई को 100% देना है। अगर आपको वर्दी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपका टाइम ख़राब करूँ। मुझे पता है कि एक-एक क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहती कि किसी का टाइम बर्बाद हो। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि अगर आप तैयारी कर रही हो तो सही दिशा में सही बुक्स का सिलेक्शन करने के बाद ही आप तैयारी को शुरू करें। अगर आप ऐसे ही इधर-उधर से पढ़ते रहोगे तो आप कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, मुझे पता है। रिवीजन नहीं करोगे तो सरल क्वेश्चन भी होता है वो गलत हो जाता है हमसे। हमको कठिन क्वेश्चन मान लो हर सब्जेक्ट से मैं कह रही हूँ 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, ज़रूर से हमें किसी से भी ये भी नहीं पता चलेगा कि आ कहाँ से रहा, किस सब्जेक्ट का है, ऐसा होता है। और जो 120 हैं उसमें से भी 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा हर सब्जेक्ट को अच्छे से गहराई से पढ़ रखा होगा उनसे ही होंगे। और सारा अकेला यही 100 से 90 से 100 के बीच, यहाँ 90 पे तो गर्ल्स का किसी भी कैटेगरी से हो ही जाएगा। मान लो तो मुझे 68 भी नंबर थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया मेरे ज़रिए से। तो मुझे पता है 70 के करीब जिनके भी नंबर थे, 70 के करीब जिनके भी नंबर थे उनका हो गया है 70। क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करनी, जो क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा वो बिल्कुल नहीं करना है हमें, इतना ध्यान। और मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। देखो मुझे वीडियो यहाँ पर टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ किसी का टाइम बर्बाद ना हो और आप एक सही वे में तैयारी करें। इसीलिए आप मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करें, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगी। वैसे मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, पर यहाँ टाइम का थोड़ा इशू रहता है इसीलिए। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।